नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आई थिंक आप सभी ठीक होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है संसद का गठन। संसद के बारे में हमने पीछे पढ़ा था कि संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, तीन पार्टों से मिलकर संसद बनती है। अब इसके गठन का निर्माण किस तरीके से हुआ? भारतीय शासन व्यवस्था इंग्लैंड के समान वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। ये वेस्टमिंस्टर क्या है? ये जो वेस्टमिंस्टर है, वेस्टमिंस्टर वेस्टमिंस्टर लंदन का वो स्थान है जहां इंग्लैंड की संसद स्थित है। इंग्लैंड की संसद स्थित है। और इस वेस्टमिंस्टर का अर्थ क्या है? इस वेस्टमिंस्टर का अर्थ है सरकार का संसदीय स्वरूप। सरकार का संसदीय स्वरूप। अब सरकार का संसदीय स्वरूप, भाई हमें कोई भी काम करना है, उस काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक संस्था चाहिए। संस्था का में क्या क्या है? मुख्य पदाधिकारी चाहिए, जैसे राष्ट्रपति पदाधिकारी हो गया। पदाधिकारी के काम कौन से करेगा? जैसे कि राज्यसभा हो गई, लोकसभा हो गई, ये सब किसके अनुसार काम करेंगे? जैसे भारतीय संसद का गठन हो गया, ठीक है, सरकार का संसदीय स्वरूप। और स्वतंत्रता से पूर्व, भारत जब आजाद नहीं हुआ था 1947 से पहले, स्वतंत्रता से पूर्व भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से भारत से एक अखिल भारतीय संघ और केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय मॉडल, केंद्रीय स्तर पर 1935 के माध्यम से 1935 के माध्यम से भारत में एक अखिल भारतीय संघ और केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से भारत में एक अखिल भारतीय संघ और केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई थी। ये कब था? भारत स्वतंत्रता से पूर्व की गई थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने इसी मॉडल को अपनाया था, इसी मॉडल या इसी व्यवस्था को अपनाया था। उसके बाद में भारतीय शासन व्यवस्था की सर्वोच्च विधायी निकाय, सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। संविधान के भाग 5 भारतीय संविधान के भाग 5 के में अनुच्छेद 79 से 122 तक
122 तक संसद के गठन, संसद के गठन, संरचना, कार्यकाल, संबंधित अधिकारियों, अधिकारियों और विभिन्न प्रक्रिया, अधिकारियों के विभिन्न प्रक्रियाओं, प्रक्रियाओं, संसद को प्राप्त विशेष अधिकारों एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है। संसद को प्राप्त विशेष अधिकारों और शक्तियों का उल्लेख किया गया है, शक्तियों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के गठन, संरचना, कार्यकाल से संबंधित अधिकारियों के, कार्यकाल से संबंधित अधिकारियों के विभिन्न प्रक्रियाओं, संसद को प्राप्त विशेष अधिकारों, प्रक्रियाओं, संसद को प्राप्त विशेष अधिकारों और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक। ठीक है जी। अब पढ़ते हैं इसमें संसद का गठन, संसद का गठन। ठीक है जी। संसद कौन है? संसद क्या है? संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि की संस्था है। क्या है? जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। जिसके माध्यम से आम जनता की सर्वोच्चता, जिसके माध्यम से आम जनता की संप्रभुता को अभिव्यक्ति मिलती है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है प्रेजेंट करने की सब। ठीक है जी। संविधान के अनुच्छेद 79 में बता दिया कि संसद के 3 गठन होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता, ये आपको बता दिया था। फिर भी वह संसद का एक अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, ना तो वो राज्यसभा में बैठता है, ना वो लोकसभा में बैठता है। लेकिन क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक, जब संसद में पारित विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद, मतलब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर या स्वीकृति के बाद ही विधि या कानून का रूप ग्रहण करता है, विधि या कानून बनता है। किसके बाद क्या होता है? राष्ट्रपति
न तो राज्यसभा में बैठता है न लोकसभा में बैठता है। लेकिन राष्ट्रपति का काम क्या है? राष्ट्रपति का काम क्या है? दोनों सदनों से मतलब राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा पारित विधेयक, दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक, राष्ट्रपति की स्वीकृति, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद विधि या कानून का रूप ग्रहण करता है। जैसे हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है और वो अपनी कोई मांग पूरी कराने के लिए किसके पास जाता है? अपनी मदर के पास जाता है। छोटा बच्चा क्या हो गया? लोकसभा। उससे उच्च सदन क्या हो गया? उसकी मदर। और फिर मदर के पास से वो काम कहाँ किसके पास जाता है? मदर के पास से काम हो जाता है, उसकी मदर किससे कहेगी? छोटे बच्चे के पिता से कहेगी। पिता कौन हो गया? राष्ट्रपति। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जब पिता उस काम के लिए स्वीकृति दे देता है तो छोटे बच्चे का काम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से संसद में काम होता है। ठीक है, पहले का लोकसभा में होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर दोनों की स्वीकृति, फिर को राष्ट्रपति के पास भेजाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वो कानून बनेगा। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रपति और क्या काम करता है? राष्ट्रपति को एक अलग टॉपिक के बनाएंगे, उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति क्या क्या काम करता है। लेकिन इसमें छोटे से प्रारूप में आपको बता देते हैं कि राष्ट्रपति का और क्या काम होता है। ठीक है, दूसरा काम है नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम सत्र के प्रारंभ पर तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ पर राष्ट्रपति संयुक्त रूप से दोनों सदनों को संबोधित करता है। अब नवनिर्वाचित, जैसे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन होने के बाद जब पार्लियामेंट शुरू होती है, लोकसभा के इलेक्शन हो गए, उसके बाद सरकार बनती है। सरकार बनने के बाद जब बनती है कि भाई कितने किसके मेंबर है, वो सब मिलने के बाद सारे जो है लोकसभा के प्रथम सत्र, जब उनका सत्र शुरू होता है, जैसे अभी सरकार बनी है और वो उनका पहला सत्र जो शुरू होगा, जैसे 3 सत्र होते हैं, ग्रीष्मकालीन, एक वर्षाकालीन होता है और एक सर्दी। 3 सत्र चलते हैं हमारे यहाँ। ठीक है जी, इनमें प्रथम सत्र को कौन संबोधित करेगा? राष्ट्रपति संबोधित करेगा। प्रत्येक वर्ष के
प्रथम सत्र, जैसे अब 2025 आएगी, 25 में जो पहला सत्र जो शुरू होगा लोकसभा लोकसभा का या राज्यसभा का, उसको प्रारंभ कौन करेगा? राष्ट्रपति दोनों रूप से संबोधित करेगा दोनों सदन को। ठीक है, राष्ट्रपति और क्या काम करता है? राष्ट्रपति दोनों सदनों को, दोनों के सत्र आहूत या समन करता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सत्र को आहूत करता है या सत्रावसान एवं सत्रावसान, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोगेशन। राष्ट्रपति क्या करता है? लोकसभा को विघटित कर सकता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है। ठीक है, इसके बारे में जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब बताएंगे डीपली। ठीक है जी, अब आते हैं जब ठीक है, राष्ट्रपति दोनों सदनों के सत्र को आहूत करता है एवं सत्रावसान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है। जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, जब संसद का सत्र न चल रहा न चल रहा हो तो आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी कर सकता है। एवं भारतीय संसद में विधायिका एवं कार्यपालिका में परस्पर निर्भरता की स्थिति है। भारतीय संसदीय व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका में परस्पर निर्भरता की स्थिति है। इसलिए कहा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन की संसद
संसद में ताज, इसको बोलते क्राउन, या वहां के राजा रानी के सम्मान पे, किसके, वहां के राजा रानी के समान स्थिति है जी हमारे राष्ट्रपति की, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति से बिल्कुल भिन्न है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति से बिल्कुल भिन्न है। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारा संसद का गठन। क्या हो गया, जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। और भारतीय संसदीय व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका में परस्पर निर्भरता की स्थिति है, परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है कार्यपालिका और विधायिका। ठीक है, ब्रिटेन की संसद में राष्ट्रपति, जो हमारे यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो ब्रिटेन की जो संसद है उसको क्या बोलते हैं, ताज, वहां के ताज में राजा और रानी के समान है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति के बिल्कुल भिन्न है। अब पढ़ते हैं राज्यसभा की संरचना। ठीक है जी, चैप्टर आपको थोड़ा सा बोर लग रहा होगा, लेकिन काम बड़ा है। जब देश की सर्वोच्च स्थिति है संसद, तो बड़े काम को समझने में थोड़ा समय तो लगता है। ये कोई गोलगप्पे तो है नहीं कि जो एक गोलगप्पा खाया और उसके टेस्ट का पता लग गया तीखा है कैसा नहीं है। जब आपको संसद में बैठना है तो संसद में बैठने के लिए थोड़ा सा तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। पढ़ते हैं राज्यसभा की संरचना। ठीक है जी, राज्यसभा कौन है, उच्च सदन है, बताया था आपको पहले भी, उच्च सदन है संसद का। ठीक है, और क्या है, राज्यसभा, राज्यसभा उच्च सदन है। दूसरा क्या है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों का प्रतिनिधित्व। ठीक है जी, यहाँ राज्यों से मतलब क्या है, राज्यों से मतलब क्या है, राज्य हमारे राज्य एवं संघ शासित संघ राज्य क्षेत्रों से या राज्यों से। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना के संबंध में है। किसका अनुच्छेद 80 में क्या है, राज्यसभा के बारे में बताएगा, राज्यसभा की संरचना के संबंध में है, के संबंध में है या बताया गया है। ठीक है जी, प्रावधान क्या है, राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम संख्या सदस्यों की 250 बताया था। ठीक है जी, इनमें से राज्यों में कितने चुनकर आएंगे, राज्यों एवं संघ राज्यों से चुनकर कितने आएंगे, ये निर्वाचित होकर कितने आएंगे, 238 बताया था आपको। ठीक है, राज्यसभा
के सदस्यों का निर्वाचन, अब जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनका निर्वाचन किस तरीके से होता है? इनका निर्वाचन भी तो होगा। राज्य सभा के सदस्य सदस्यों का निर्वाचन, भाई निर्वाचन होगा तभी तो राज्यसभा में बैठेंगे। राज्य की विधानसभा, राज्य की विधानसभा द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम। सिस्टम के द्वारा किया जाता है, सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ठीक है जी। संविधान के अनुच्छेद 80 में क्या गया? राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया। ठीक है जी। अधिकतम कितने सदस्य होंगे? 250। अधिकतम 250 सदस्य होंगे। ठीक है। राज्यों से एवं संघ राज्यों से कितने चुनकर आएंगे? ये निर्वाचित होकर आएंगे 238। अब जब 238 राज्य, तो उनका निर्वाचन भी तो किस तरीके से होता होगा राज्यसभा के सदस्यों का? तो उनका निर्वाचन होता है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभा, जैसे विधानसभा से मतलब है जो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं जिनसे मुख्यमंत्री चुना जाता है उनको विधानसभा के बोलते हैं। विधानसभा द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत प्रणाली, ये हिंदी के थोड़े से वर्ड आपको थोड़े से कठिन लग रहे होंगे, लेकिन इसको इजी करने के लिए इंग्लिश में लिख दिया है, सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ठीक है जी। ये हमारे राज्यसभा के सदस्य इस तरीके से चुने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है? राष्ट्रपति राज्यसभा के 200 राष्ट्रपति किसके? राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को। 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अभी 12 सदस्य कौन कौन होंगे? जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा
के क्षेत्र में विशेष ज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में ठीक है, विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो, या व्यवहारिक